हम जानवरों को झाड़ियों में शिकार करते देखने के आदी हैं, लेकिन दुनिया के ठंडे हिस्सों में भोजन की तलाश में कई शिकारी हैं। ये ध्रुवीय भालू और तेंदुए की सील से भरी एक दिलचस्प दुनिया है। क्या आपने कभी किसी स्क्वाड को पेंगुइन पर हमला करते देखा है? एक आर्कटिक लोमड़ी भोजन की तलाश में है। यदि आपको गर्म रहना पसंद है तो गले मिलें और देखते रहें, क्योंकि आर्कटिक जानवर दिन रात अद्भुत तरीके से शिकार कर रहे हैं। नंबर 7, आर्कटिक लोमड़ियों। आर्कटिक लोमड़ियों के लिए वर्ष का यह समय भोजन से भरा होता है। हजारों समुद्री पक्षी चट्टानों पर प्रजनन कर रहे हैं और उनके चूजे अपनी छतों पर ऊंचे स्थान पर बैठे हैं। अधिकांश चूजे लोमड़ियों की पहुंच से बाहर हैं, लेकिन लोमड़ियों को पता है कि वे वहां हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। उन्हें समुद्र की ओर उड़ने की जरूरत है, लेकिन ये उनकी पहली उड़ान है और पानी बहुत दूर है। कुछ चूजे इतनी दूर नहीं पहुंच पाते हैं और लोमड़ियां उन पर हमला कर देती हैं। इस समय लोमड़ियों और उनके बच्चों की तुलना में बहुत अधिक भोजन उपलब्ध है, लेकिन ये अच्छे दिन हमेशा के लिए नहीं रहेंगे, इसलिए लोमड़ियां अभी से स्टॉक कर रही हैं। मांस अभी भी ताज़ा है और ठंडी जलवायु इसे संरक्षित करने में मदद करती है। वैज्ञानिकों ने एक आर्कटिक लोमड़ी और उसके एक पिल्ले को 3 बार नाकलगीस के 2 जोड़ों का शिकार करते हुए देखा। ये घटना नॉर्वेजियन पोलर इंस्टीट्यूट के लिए स्वालबार्ड में समुद्री पक्षियों के साथ फील्ड वर्क करते समय हुई थी। ये दृश्य चट्टानों के ऊपर से उनके अक्सर देखे जाने वाले पक्षी अवलोकन भूखंडों में से एक में शूट किया गया था। गर्मी के महीनों में ब्रूनिक के गैमों को आर्कटिक लोमड़ियों जैसे शिकारियों से सुरक्षित ऊर्ध्वाधर चट्टानों पर एक साथ घूमते हुए देखा जाता है। वे उत्तरी गोलार्ध की सबसे अधिक संख्या में समुद्री पक्षियों में से हैं, जिनमें एक कॉलोनी में 1 लाख से ज्यादा पक्षी शामिल हैं। आर्कटिक तट के आसपास बहुत सारे ब्रूनिक के गैमो हैं। ये चट्टानें कुछ हफ्तों में वीरान हो जाएंगी, लेकिन पहले गैमो चूजों को अपने पंख उखाड़ने होंगे। उनके पंख पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं, लेकिन उनके ठूंठदार पंख अभी भी उन्हें उड़ने की अनुमति देने के लिए बहुत छोटे हैं। कुछ चूजों के साथ उनके माता पिता भी होते हैं और सफल चूजे आमतौर पर समुद्र तट पर पहुंच जाते हैं, लेकिन आर्कटिक लोमड़ी अवसर की प्रतीक्षा करती है और जब भी वे यह स्टॉक कर सकती है तब हमला करती है। आने वाले सर्दियों के लिए भोजन का भंडार करना आर्कटिक टुंड्रा में कठिन हो सकता है। फिर भी यह स्नो गीस के लिए भोजन और थोड़े समय के लिए घोंसला बनाने के लिए एक उपयुक्त निवास स्थान है। इस क्षेत्र में शिकारियों की कमी के बावजूद हर कोने पर खतरा मंडरा रहा है। एक भूखा आर्कटिक लोमड़ी अपने बच्चों को खिलाने के लिए उत्सुक है। दृश्य का आकलन करते हुए लोमड़ी स्वयं सेवा करती है और जितना संभव हो उतने चूजों को पकड़ने की कोशिश करती। नंबर 6, एरमैन। एक एरमैन गहरे भूरे रंग का होता है, जिसके पैर सफेद पेट वाले होते हैं और उसके पिछले पैर पर सफेद धारियां होती हैं। सर्दियों में ये सफेद हो जाता है। ये यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका के उत्तरी समशीतोष्ण क्षेत्रों में पाया जा सकता है। यहाँ एक एरमैन बर्फ में एक खरगोश के साथ कुश्ती कर रहा है। ऐसा लगता है कि खरगोश मर गया है। ये हरमन बर्फ के साथ इतना घुल मिल जाता है कि हम इसे मुश्किल से देख पाते हैं। जब यह शिकार करने का समय होता है तो ये एक बहुत अच्छा छलावरण होता है। देखें कि ये हर जगह कैसे कूदता है और अंत में बड़ी तेजी और चपलता के साथ अपने शिकार को पकड़ लेता है। यहाँ एक एरमैन बर्फ में शिकार करते हुए दौड़ रहा है। यह एक वालरस को देखता है और उसे मार डालता है। नंबर 5, हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ अविश्वसनीय पीछा करने में संलग्न है, क्योंकि दोनों जानवर अपना संतुलन बनाए रखते हैं और बिना टकराए चट्टान से नीचे की ओर बढ़ते हैं। हिम तेंदुआ अविश्वसनीय पीछा करने में संलग्न है, क्योंकि दोनों जानवर अपना संतुलन बनाए रखते हैं और बिना टकराए चट्टान से नीचे की ओर बढ़ते हैं। अंततः हिम तेंदुआ अपने शिकार को पकड़ लेता है और उसे मार डालता है। यही कारण है कि हिम तेंदुए को दुनिया के कई हिस्सों में पहाड़ों का भूत कहा जाता है। बड़ी बिल्लियां अपनी गुप्तता और छलावरण क्षमता के कारण अपने कठिन अल्पाइन वातावरण में इतनी अच्छी तरह अनुकूलित हो गई हैं कि उन्हें चट्टानी पृष्ठभूमि में पहचानना मुश्किल हो जाता है। हाल ही में भारत के हिमालय से एक नाटकीय वीडियो सामने आया है, जिसमें दिखाया गया है कि सबसे एकांतप्रिय बिल्लियां भी कभी कभी दिखाई देती हैं और शिकार करती हैं। इस वीडियो में एक वयस्क हिम तेंदुआ एक रात के बछड़े का पीछा करता है।
जैसे जैसे वो करीब आता है वह आसपास के वातावरण में घुल मिल जाता है। याक उसे सूंघ सकते हैं, लेकिन वे अपनी बेहतर दृष्टि के बावजूद उसे नहीं देख सकते हैं। हिम तेंदुआ बछड़े पर ध्यान केंद्रित करता है और उसे पकड़ लेता है। बछड़े की मां अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देती है। वह हिम तेंदुए पर हमला करती है और उसे अपने बच्चे से छुड़ाने की कोशिश करती है। बिल्ली अभी भी जीवन से चिपकी हुई है, लेकिन मां लगातार हमला कर रही है। अंत में मां हिम तेंदुए को पीछे हटने के लिए मजबूर कर देती है। हिम तेंदुआ निराश होकर चला जाता है, यहाँ तक कि एक विंगमैन की मदद से भी वह बछड़े को नहीं मार पाया। हिम तेंदुए अपने वजन से 3 गुना अधिक वजन वाले शिकार को मारने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करता है। ये अक्सर आइबेक्स का शिकार करता है और जब ये सफल होता है तो ये अपने पूरे परिवार को खिला सकता है। नंबर 4, ग्रेट ब्लैक बैग। एक ग्रेट ब्लैक बैग है लेक सामान्य गामों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह समुद्री शैवाल में फंस जाता है। ऐसा लगता है कि गामों ने अपनी चतुरता का इस्तेमाल करके गैल को उलझा दिया है। ग्रेट ब्लैक बैकल्स दुनिया के सबसे बड़े गॉल हैं और वे अटलांटिक तट के अधिकांश भाग में पाए जाते हैं। अन्य गॉल मछली, नमकीन मछली, कचरा और त्यागा हुआ भोजन सहित विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ खाते हैं। एक बार एक ग्रेट ब्लैक बैग गैल ने एक हंस के बच्चे को चोंच से मार डाला। जब कोई उसे रोकने नहीं आया तो इस महान ब्लैक बैग गैल ने फैसला किया कि उसके पास पर्याप्त भोजन नहीं है और उसने हंस के बच्चे को खा लिया। एक बार एक कम काला पीठ वाला गैल, जो एक कुख्यात हाइड पार्क कबूतर हत्यारा है, ने एक मिस्र के गोसलिंग में कौवे को ले जाने के लिए एक आसान शिकार ढूंढा। उसने पक्षी को पिट से चुराने की उम्मीद की, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था, इसलिए वह उड़ गया। नंबर 3, पेट्रेल। विशाल पेट्रेल आक्रामक और अवसरवादी पंछी होते हैं। अंटार्कटिक में वे अपनी विशाल चोंच से जमीन और समुद्र में बरकरार सील और व्हेल के शवों को खा सकते हैं। ये विशाल पेट्रेल वही करता है जो वह सबसे अच्छा करता है, वह इन बेबी पेंगुइन को उत्सुकता पूर्वक ले जाता है। पेंगुइन में से किसी एक की गलती करने की प्रतीक्षा करें। वयस्क पेंगुइन अपने बच्चों का बचाव करते हैं, हालांकि विशाल पेट्रेल अभी भी युवा पेंगुइन को फंसा सकते हैं जिनके आसपास कोई वयस्क नहीं है। मुझे युवा पेंगुइन पर दया आती है, लेकिन ये एक प्राकृतिक घटना है। जब युवा पेंगुइन तैरना सीख रहे थे तो विशाल पेट्रेल दिखाई दिया। पेट्रेल अपनी चोंच से अधिक आसानी से हमला कर सकता है क्योंकि पेंगुइन की खोपड़ी के निचले क्षेत्र में कम मांसपेशियां होती हैं। पेंगुइन को मार दिया जाता है, लेकिन उसके डैडी पेंगुइन उसे बचा लेते हैं। बैंडिट पेट्रेल छोटे पेंगुइन पर अपनी पकड़ खो देता है और बच्चे को भागने का मौका मिल जाता है, जो हमलावर को पेट में थप्पड़ मारता है। जब एक पेट्रेल इस पेंगुइन को मारता रहता है, तब उसके 2 दोस्त बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। विशाल पेट्रेल इस पेंगुइन को जमीन पर घसीट रहा है और इस अपनी चोंच से हथौड़ा मार रहा है। नंबर 2, हिमालय लिंक। पाकिस्तान की चित्राल घाटी की सीधी चट्टानी चट्टानों पर एक ही हिमालय लिंक को शिकार करते हुए देखा गया है, जो कि एक कठिन कार्य है। उसे ट्रैक करने का काम सौंपा गया है। पिछले क्लिप्स में हमने हिम तेंदुए को मार्कर का शिकार करते देखा है और छोटा मार्कर होने के बावजूद इस लिंक ने अपनी उत्कृष्ट शिकार क्षमताओं को प्रदर्शित किया है। लिंक एक सफेद बन्नी खरगोश से घिरा हुआ है और खरगोश के भागने के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद उसका दम घोंट रहा है। लिंक के पंजे उसके शरीर के बाकी हिस्सों की तुलना में बहुत बड़े हैं, जो मुझे आकर्षित करते हैं। वे विशाल पंजे हैं। छोटा कैनेडियन लिंक्स हिरण के चेहरे पर छलांग लगाता है। भले ही हिरण लिंक्स से कहीं बड़ा है, लिंक्स रणनीतिक रूप से हिरण के चेहरे पर हमला करता है। मुझे यकीन नहीं है कि ये कैसे समाप्त होगा, लेकिन अगर हिरण खुद को मुक्त करने में सफल हो जाता है तो उसका चेहरा गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। लिंक की चट्टानों के बीच से एक चूहे को खींचने की क्षमता ने मेरी रुचि को और बढ़ा दिया है। मुझे नहीं पता था कि लिंक जादूगर है। मेरा मतलब है कि ये जानवर कितना चतुर है। नंबर 1, बर्फीली उल्लू। बर्फीला उल्लू उत्तरी गोलार्ध में पाए जाने वाला एक बड़ा शिकारी पक्षी है। ये अपने सफेद पंखों और काले चेहरे के लिए जाना जाता है। बर्फीला उल्लू मुख्य रूप से चूहों, लेमिंग्स और अन्य छोटे स्तनधारियों का शिकार करता है। बर्फबारी के दौरान बर्फीला उल्लू के लिए शिकार करना मुश्किल हो सकता है।
बर्फ के कारण शिकार को देखना और सुनना मुश्किल होता है। हालांकि बर्फीला उल्लू में कुछ विशेषताएं हैं जो उन्हें बर्फबारी में शिकार करने में मदद करती हैं। बर्फीला उल्लू के पंखों के किनारों पर फ्रिज होते हैं। ये फ्रिज पंखों की फड़फड़ाहट से होने वाली आवाज को कम करने में मदद करते हैं। इससे बर्फीला उल्लू अपने शिकार को बिना देखे या सुने शिकार करने में सक्षम होता है। बर्फीला उल्लू के पास बहुत तेज दृष्टि होती है। ये बर्फबारी के दौरान भी अपने शिकार को आसानी से देख सकता है। बर्फीला उल्लू के पास एक अत्यधिक संवेदनशील सुनने की क्षमता होती है। ये अपने शिकार के पैरों की थोड़ी सी भी हलचल सुन सकता है। कनाडा के अल्बर्टा में बर्फीले उल्लू को अक्सर चूहों और लेमिंग्स का शिकार करते हुए देखा जाता है। इन क्लिप्स में हम बर्फीले उल्लू को अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपने गुप्त हथियारों का उपयोग करते हुए देख सकते हैं। एक क्लिप में एक बर्फीला उल्लू एक चूहे का शिकार करता है। उल्लू चुपचाप उड़ता है और चूहे पर हमला करता है। चूहा उल्लू के पंजों में फंस जाता है और मर जाता है। दूसरी क्लिप में एक बर्फीला उल्लू एक लेमिंग्स का शिकार करता है। उल्लू लेमिंग्स की थोड़ी सी भी हलचल सुन लेता है और उस पर हमला करता है। लेमिंग्स उल्लू के पंजों में फंस जाता है और मर जाता है। कितना सुंदर जानवर है। एक बर्फीला उल्लू उड़ता है और कैमरे के ठीक सामने एक चूहे को पकड़ लेता है। दोस्तों, हमें विश्वास है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।